हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों आज हमारा नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। आई होप आप लोगों को जब मैंने फिजिक्स बताया था तो आप लोगों को मैंने आपको पूरा इंडेक्स बताया था कि कैसे कैसे क्रम में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और हमारा ये वाला पहला चैप्टर पूरा हो चुका है। इसके बाद में हम लोगों ने ये पूरा कर लिया है, इसके बाद में ये पूरा कर लिया है, और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी आप लोगों को मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर ये गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन होता क्या है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, कोई भी दो वस्तुएं हो, वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती ही करती है। उनके बीच में कुछ आकर्षण बल लगता है जो उन दो वस्तुओं को पास में लाने की कोशिश करता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, एक हाथ में मेरे क्या है, ये रिमोट है, और एक हाथ में क्या है, पेन है। तो क्या यहां पर भी कोई दो ऑब्जेक्ट है क्या, दो वस्तु है क्या, दो पिंड है क्या? बोलो हां या ना। जी सर। तो क्या इनके बीच में भी आकर्षण बल लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा। कोई भी दो वस्तुएं हो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर इन दो वस्तुओं के बीच में आकर्षण बल लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों को पास में आना चाहिए ना, क्योंकि इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल यानी अट्रैक्शन फोर्स इन दोनों वस्तुओं को पास में लाने की कोशिश करेगा। तो सर ये दो वस्तुएं पास में आनी चाहिए ना। सर ये आई क्यों नहीं, वहीं पर क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल काफी कम है। इतना कम है कि वो इन दो वस्तुओं को आपस में पास में नहीं ला पा रहा। तो सर इनके बीच में लगने वाला ये बल ज्यादा कब होगा? जब दोस्तों इनका द्रव्यमान बहुत ज्यादा होगा, ये 500 किलो, 1000 किलो की ये होगी, तब इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण बल ज्यादा होगा। ठीक है, तो बीच में लगने वाला आकर्षण बल कई चीजों पे निर्भर करता है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर मुझे एक चीज बताएंगे, जैसे सर यह पृथ्वी है और सर यह चंद्रमा है, क्या इनके बीच में भी आकर्षण बल होगा क्या? दोस्तों ये भी तो दो ऑब्जेक्ट है, दो पिंड है, तो क्या इनके बीच में भी आकर्षण बल होगा क्या? हाँ दोस्तों, इनके बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा या कम होगा? सर इन दो के मध्य तो लगने वाला आकर्षण बल काफी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि सर इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। ये कोई 2 किलो, 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो की थोड़ी है, बहुत ज्यादा द्रव्यमान है। इसका भी द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। तो क्या इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल ज्यादा होगा या नहीं होगा? बताएंगे। होगा ना। और दोस्तों आपको क्या पता है क्या, पृथ्वी का अधिकांशतः भाग किससे बना हुआ है? पानी। पानी है ना अधिकांशतः भाग में। तो अगर चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो क्या इसका पानी दोस्तों ऐसे इसका पानी आकर्षित होगा क्या? होगा क्या? तो ये जो पानी में आप लोग जो लहरें देखते हो, ये जो पानी में जो टाइड्स देखते हो, जो ज्वार आता है, वो किस वजह से आता है? आकर्षण की वजह से ही आता है। आगे बात समझ में? ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यार ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण ये क्या है? सर ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ये एक प्राकृतिक घटना है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ कर दिया इसमें, अब दो वस्तुओं के बीच में आकर्षण बल लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ये प्राकृतिक घटना है जिसके द्वारा दो द्रव्यमान एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आगे बात समझ में? एक बच्चा है, कमेंट कर रहा है रिकॉर्ड क्लास, क्योंकि मैं उसके कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को सब चीज़ समझ में आ रहा है। देखो मैं आपको कितनी बार बोला हूं, अगर आप लोग चाहते हैं सिलेक्शन लेना, सारा ध्यान आप लोग यहां पर रखिए। जितना ध्यान आप लोग यहां पर रखेंगे, आप लोगों को चीज़ें समझती हुई आ जाएगी। अगर आप लोग कमेंट पे ध्यान देंगे दोस्तों, नहीं आएगी। एक बच्चा बोल रहा है जैसे सर मेरे को पिछले टॉपिक में कुछ दिक्कत आ रही है, आप लास्ट में बात करिएगा, उसके चक्कर में आप लोग अपना ये टॉपिक क्यों खराब कर रहे हैं? आगे बात समझ में? लास्ट में अपन बात करेंगे ना। अब एक बच्चा बोल रहा है कि सर साउंड में कोई दिक्कत है। अगर दोस्तों साउंड बिल्कुल साफ आ रहा है, कोई मिसमैच नहीं है, बिल्कुल बढ़िया आ रहा है, साउंड मस्त है, तो यस लिखो। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो नो लिखो। है
साउंड बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो सब अच्छे से समझ में आ रहा है, तो यस लिखो। कोई दिक्कत है, नहीं सर मेरे दिक्कत है, तो वो नो लिखो। देखो सबके यस आ रहे हैं, तो यही तो सिलेक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण आपको समझ में आ गया होगा। सर मेरे मन में क्वेश्चन है, सर क्या ये भी गुरुत्वाकर्षण है क्या? ये भी तो एक दूसरे को और आकर्षित होते हैं। अरे नहीं दोस्तों, ये गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये केवल आकर्षण है जो कि हमारा जीवन खराब कर देगा, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? कोई भी दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, ये 100 किलो 200 किलो 300 किलो को तो आप पास में लाता ही नहीं है, बहुत बड़े बड़े द्रव्यमानों के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा। छोटे द्रव्यमानों के बीच में भी होता है, लेकिन वो इतना कम बल होता है कि वो पास में नहीं ला पाता। ये आगे बात समझ में। तो सर गुरुत्वाकर्षण का कुछ और उदाहरण बताओ ना। जैसे दोस्तों आपको पता है ये बारिश के बूंदे नीचे आती है, तो सर ये नीचे क्यों आ रही है? क्योंकि जरूर इस बूंदों को कोई अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो जैसे अगर हम लोग बात करें कि एक छोटी सी बूंद है, छोटी सी बूंद है, इसका बहुत कम द्रव्यमान होगा, 1 ग्राम 2 ग्राम, ठीक है दोस्तों। ये नीचे क्यों आ रही है? क्योंकि देखो पृथ्वी का तो द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। क्या पृथ्वी इसको अपनी ओर आकर्षित करेगी क्या? ये बूंद भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करेगी, लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा, ये तो ऊपर जाएगी नहीं। क्या ये बूंद नीचे आ जाएगी क्या? तो ये जो बूंद नीचे आ रही ना, इसके पीछे भी कारण क्या है? ग्रेविटेशन ही है, गुरुत्वाकर्षण ही है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सर ये बताया किसने कि कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है? ये ग्रेविटेशन के बारे में बताया किसने? गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया किसने? तो दोस्तों इसका जो श्रेय दिया जाता है वो न्यूटन साहब को दिया जाता है। आपने भी ये स्टोरी सुनी होगी कि वो एक बार पेड़ के नीचे बैठे थे, तो जब एप्पल नीचे गिरा तो उनके मन में ख्याल आया कि ये एप्पल नीचे क्यों आ रहा है। अगर नीचे आ रहा है यानी इस पे नीचे की ओर एक बल लग रहा है। अब वो बल कौन लगा रहा है? तो दोस्तों पृथ्वी इस पे एक आकर्षण बल लगा रही है। कोई भी दो वस्तुएं, जैसे मान लीजिए दोस्तों यहां पर क्या है, एक एप्पल है, एक सेब है, नीचे दोस्तों पृथ्वी है। क्या दोस्तों एक पिंड ये हो गया, एक पिंड ये हो गया, क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे क्या? अट्रैक्ट करेंगे क्या? बिल्कुल। तो ये एप्पल भी अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, कुछ फोर्स लगाएगा, लेकिन अर्थ बहुत, इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, तो ये तो ऊपर उठ के जाएगी नहीं। क्या एप्पल नीचे आ जाएगा क्या? बिल्कुल। तो फिर इन्होंने इस चीज के बारे में बताया, ग्रेविटेशन के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में, कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं, कोई भी दो वस्तुएं होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस फिनोमिना को, इस घटना को बोलते हैं ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मान लीजिए ये एक वस्तु है, ये एक दूसरी वस्तु है, इन दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल एग्जैक्ट कितना है? 10 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन। तो दोस्तों इन्होंने एक नियम दिया जिसमें इन्होंने बताया कि इनके बीच में लगने वाले बल का मान किस किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों उस नियम को हम लोग बोलते हैं सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम। अभी बात करूंगा ये नियम क्या है। तो इन्होंने ये नियम भी दिया 1666 में कि यार किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल किन चीजों पर निर्भर करता है, किससे ज्यादा होगा, किससे कम होगा। आइए हम लोग बात करते हैं। तो पहले यही समझते हैं इस नियम के बारे में ही। तो दोस्तों इस नियम को बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ यानी सार्वत्रिक नियम। इसका मतलब क्या है? यह नियम सभी जगह आप लोगों को अप्लाई होगा, इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में। इस ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तुएं हो, कोई भी दो वस्तुएं हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, आप चंद्रमा पे चले जाओ, कोई भी दो वस्तुएं हो, उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल किस चीज पर निर्भर करता है, वो अपने नियम में बताने जा रहे हैं। क्लियर है क्या? चले आगे। अरे नीरज यादव जी पढ़ लो इधर, सर नोट डाल दो, ये डाल दो। ये चीजें बाद में नहीं पूछ सकते क्या? बीच में कीड़ा है क्या पूछने की? नहीं सर मैं तो बीच में करूंगा, सर मैं तो अपना टॉपिक खराब करूंगा। नोट्स डाल दो। ये चीजें बाद में नहीं पूछी जा सकती। आ जाओ। तो दोस्तों ये नियम क्या बताता है? आ जाओ दोस्तों। एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है, एक पिंड है, जो भी आप लोग बोलना चाहे, इसका द्रव्यमान है दोस्तों मान लेते हैं m1, किसी दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है m2। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कोई भी दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेगी। तो दोस्तों ये वस्तु
इसको अपनी ओर आकर्षित करेगी, यानी बल लगाएगी, अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगी। सिमिलरली ये वस्तु भी इस पे बल लगाएगी, अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगी। ध्यान रखिएगा, ये वस्तु जितना बल लगाएगी, मतलब ये वस्तु इसको जितने बल से आकर्षित करेगी, जितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, उतने ही फोर्स से ये भी इस वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। अब इनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है वो एक्चुअली में है क्या, किन किन चीजों पे निर्भर करेगा, वो हम लोग चीज देखने वाले हैं। दोस्तों मान लेते हैं दोनों के केंद्र के बीच की दूरी क्या है, r है। तो भाई साहब न्यूटन साहब ने एक चीज बताई, क्या कि इनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है, जो अट्रैक्शन फोर्स है ना, वो समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के। इसका मतलब क्या है, दोनों द्रव्यमान का गुणनफल जितना ज्यादा होगा उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मैंने एक चीज बताई आपको कि यार यहां पर एक 4 किलो है और एक 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है, इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल ज्यादा होगा, या एक 4 किलो का है एक 20 किलो का है, इनके बीच में ज्यादा होगा। तो दोस्तों अगर यहां पर दोनों द्रव्यमान का गुणनफल करोगे, 4 इंटू 2 यहां पर 8 आ रहा है, यहां पर 4 इंटू 20 कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। तो गुणनफल ज्यादा कहां पर आ रहा है, यहां पर ज्यादा आ रहा है, यानी इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूटन साहब ने बताया लगने वाला आकर्षण बल दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, ये इन्होंने पहली बात बताई। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई कि इनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होगा, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल भी बोल सकते हैं, ये क्या होगा, आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। सर इसका मतलब क्या है, इनके बीच की दूरी का वर्ग स्क्वायर जितना ज्यादा होगा, उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल उतना ही कम होगा। तो यह इन्होंने दूसरी बात बताई। दोस्तों जब इन चीजों को, दोनों समीकरणों को मिला के लिखेंगे तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या F जो होगा वो समानुपाती होगा m1 m2 के बटे r स्क्वायर, मतलब इसके समानुपाती होगा। क्या मैं इसको मिला के ये भी तो लिख सकता हूं, बिल्कुल। दोस्तों आपको पता है जब भी एक समानुपाती का चिन्ह, अब देखो आपको एक्चुअली में पता तो पड़ गया कि इनके बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है वो किस किस चीजों पे निर्भर कर रहा है, दोनों के द्रव्यमान पे कर रहा है, दोनों के बीच की दूरी पर कर रहा है। लेकिन एग्जैक्ट कितना लग रहा है, क्या आप लोग वो बता पाओगे क्या? अभी नहीं बता पा रहे हम लोग कि भाई 10 न्यूटन लग रहा है, 20 न्यूटन लग रहा है, 50 न्यूटन लग रहा है। तो उसके लिए आप लोगों को यहां पर एक एग्जैक्ट फॉर्मूला चाहिए, सूत्र चाहिए, ये समानुपाती का चिन्ह आपको हटाना पड़ेगा। तो जब भी एक समानुपाती का चिन्ह हटता है, प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, तो एक कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है। हो सकता है उसकी वैल्यू 1 हो सकता है 1.345 हो सकता है 2.8 हो, कुछ भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो देखिए, तो न्यूटन साहब ने क्या बताया कि इनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होगा वो समानुपाती होता है दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के। दूसरी बात इन्होंने बताई आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब इन दोनों को मिलाओगे, मिला के आप लोग क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। और जब भी दोस्तों एक समानुपाती का एक चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है। उस नियतांक को हम लोग यहां पर किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, कैपिटल जी से प्रदर्शित कर रहे हैं। इसकी वैल्यू सर क्या है, 1 है, 2 है, 5 है, 50 है, 100 है, 200 है, कितनी है? तो दोस्तों इस कैपिटल जी को पहले तो ध्यान रखिए, बोलते क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। यानी इस कांस्टेंट की वैल्यू इस पूरे यूनिवर्स में सेम रहेगी, चेंज नहीं रहेगी। कितनी होती है? तो इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और इसका ये होता है मात्रक। अभी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, टेंशन मत लो। क्वेश्चन ये आता है कि सर इसकी वैल्यू एक्चुअल में निकाली किसने, कि इस कांस्टेंट की वैल्यू ये होगी। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू जो निकाली गई थी वो निकाली गई थी हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। ये नाम याद रखिएगा, क्लियर? तो सर ये क्या है एक बार समझाओ। कुल मिला के 100 बातों की एक बात ये है कि दोस्तों एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m1, एक का द्रव्यमान है m2, और इनके बीच की दूरी मान लीजिए r है। तो इनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होगा उसका फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला ध्यान रखना है, कैपिटल जी इंटू m1 इंटू m2 बट्टे r स्क्वायर। आगे बात समझ में। m1 क्या है, पहली वाली वस्तु का द्रव्यमान, m2 क्या है, दूसरी वाली वस्तु का द्रव्यमान, r क्या है, दोनों के केंद्र के बीच की दूरी।
और कैपिटल जी क्या है, इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। सर इसका मात्रक क्या होगा, मैं कैसे ध्यान रखूं, देखो कैपिटल जी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, F इंटू आर स्क्वायर बट्टे M1 इंटू M2, क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या। दोस्तों फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो दूरी का स्क्वायर का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। M1 वस्तु का द्रव्यमान किलोग्राम, दूसरे का भी किलोग्राम, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूं क्या, कैपिटल जी का जो मात्रक होगा वो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे किलोग्राम स्क्वायर। बोल सकता हूं क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे किलोग्राम स्क्वायर। या इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर ऊपर, ये किलोग्राम की पावर 2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, किलोग्राम की पावर -2। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कैपिटल जी का जो मात्रक होता है वो ये होता है, वैल्यू जो होती है वो ये होती है। आ गई बात समझ में। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस कर ले जो अभी 2024 में पूछे गए हैं। इतनी सी चीज से इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए अभी 2024 में या रेलवे में अलग अलग 2022 वगैरह में। आइए पहले उन क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए इसका आंसर बताएंगे। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है, यानी दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला ये गुरुत्वाकर्षण बल है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये किस पे डिपेंड करता है बताओ। क्या वस्तुओं के द्रव्यमान पर ही निर्भर करता है क्या, नहीं सर, दो वस्तुओं के द्रव्यमान पर, उनके बीच की दूरी पर, दोनों पे निर्भर करता है। तो क्या करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप लोग बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम में गलत करते क्या, नहीं करते ना, बिल्कुल सर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार के लिए, दोस्तों ज्वार क्या होता है, टाइड्स क्या होता है, समुद्र में दोस्तों लहरें आती है ना, पानी में हलचल होती है, वो हलचल क्यों होती है दोस्तों। ये जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, मून यानी चंद्रमा चक्कर लगाती है। तो क्या चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कुछ ना कुछ आकर्षण होगा क्या, तो क्या चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगी क्या। पृथ्वी का अधिकांशतः भाग क्या है, पानी है, तो पानी में क्या आ जाएगी, टाइड्स आ जाएगी, ज्वार आ जाएगी। इसके पीछे कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल ही तो है। ऑप्शन नंबर सी बोलिए, बात आ रही है समझ में। जी सर, ये अभी आप लोगों का टेक्नीशियन का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे। एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन, दो वस्तुओं के द्रव्यमान M1 और M2, इनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो किसके समानुपाती होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो बीच में लगने वाला आकर्षण बल ज्यादा होगा। तो अभी मैंने बताया था ना कि इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल किसके समानुपाती होता है, दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए सर, चलिए इसका आंसर बताएंगे। दोस्तों जो सार्वभौमिक या सार्वत्रिक भी इसको बोलते हैं, जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ना, जिसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.67 को लगभग मैं 6.7 बोल सकता हूं क्या, बिल्कुल सर आप बोल सकते हैं। क्लियर है, तो बताओ क्या हो जाएगा, तो 6.7 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात समझ में। अच्छा दोस्तों, जब मैंने कैपिटल जी की ये वैल्यू लिखी तो मैंने साथ में कहीं आपके लिखा क्या ब्रैकेट में कि ये वाली वैल्यू पृथ्वी के लिए है, या ये वैल्यू चंद्रमा के लिए है, ये वाली वैल्यू भारत के लिए है, ये वाली वैल्यू पाकिस्तान के लिए है। मैंने कुछ ऐसा लिखा क्या, नहीं लिखा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू सभी जगह समान रहती है। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यानी इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में ये जो कैपिटल जी की वैल्यू है ये रहती है। आगे बात समझ में क्लियर है, आ जाओ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। यदि पृथ्वी और x दूरी पर स्थित एक सेब के बीच में आकर्षण बल F है, तो 2x दूरी पर रखे उसी सेब पर लगने वाला बल कितना होगा। देखिए दोस्तों, ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है। अर्थ भी तो एक ऑब्जेक्ट है, एक पिंड है, ठीक है। अब पृथ्वी से कुछ दूरी पर आपने क्या रख दी, x दूरी पर क्या रख दी, एक एप्पल रख दी, सेब रख दी।
तो इनके बीच में लगने वाला अभी जो आकर्षण बल है वो F है। अगर आप लोग ज्यादा दूरी पर रख दें, 2x दूरी पर रखे एप्पल को, तो अब इनके बीच में लगने वाला बल क्या होगा? एक बात तो कॉमन है, जब दूरी ज्यादा होगी तो उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल कम होगा या ज्यादा होगा? सर कम होगा। जब पास पास होंगे तब उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना, तो पहली बात तो बल का मान क्या होगा? कम होगा। बढ़ तो सकता ही नहीं, तो 2F तो हो ही नहीं सकता और 4F तो हो ही नहीं सकता। तो पहले बल कितना था? पहले लगने वाला आकर्षण बल कैसे निकालेंगे? कैपिटल G इंटू अर्थ का मास, अर्थ का द्रव्यमान को मैंने मान लिया कैपिटल M, इंटू एप्पल के द्रव्यमान को मैंने मान लिया क्या? स्मॉल m। दोनों के बीच की दूरी x² है। अब कितना हो जाएगा? 4 कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बट्टे दूरी 2x है, 2x² 4x²। तो पहले ये जो बल था उसका मान था F था, अब कितना हो गया? F/4। ऑप्शन नंबर बी है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे। निर्वात में, वैक्यूम में, निर्वात का मतलब क्या होता है? जहां पर कुछ भी नहीं हो, एयर भी नहीं हो। जैसे आपने अपने कमरे की पूरी सफाई कर दी, तो ये मत बोल देना मेरे कमरे में वैक्यूम है, निर्वात है। आपके कमरे में दोस्तों एयर तो है ना, अगर एयर भी हटा दो तब उसको बोलते हैं वैक्यूम यानी निर्वात। दोस्तों मैंने आपको क्या बोला? कोई भी दो वस्तुएं हो उनके बीच में आकर्षण बल लगेगा, चाहे वो दो वस्तुएं चंद्रमा पर हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे भारत में हो, चाहे निर्वात में हो, कहीं पर भी हो, उनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। तो जो महाबेवकूफ बच्चे ना वो 0 न्यूटन टिक करेंगे। महाबेवकूफ अपने आप पता नहीं क्या निर्वात को देखते 0। क्या है निर्वात? पता भी है क्या? अरे कोई भी दो वस्तुएं उनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। कितना लगेगा? फॉर्मूला आपको पता है, कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 बट्टे उनके बीच की दूरी का स्क्वायर कर दो। तो कैपिटल G का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। पहली वाले का द्रव्यमान कितना है? 1 किलोग्राम। दूसरे वाले का है 4 किलोग्राम। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 10 मीटर। 10 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। या मैं 10⁻2 बोल दूं? बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों 6.67 गुना 4 ये कितना हो जाएगा? 6 गुना 4 होता है 24। ये 24 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 26 के आसपास आएगा। ठीक है, तो 26 गुना 10⁻⁻11 और ये 10⁻2 ऊपर आके कितना हो जाएगा? 10⁻2 हो जाएगा। तो 10⁻11 और 10⁻2 कितना हो जाएगा? 10⁻13 हो जाएगा। तो 26 गुना 10⁻13 न्यूटन इसके आसपास आपका आएगा। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में? कोई परेशानी है क्या? दोस्तों मैं एक चीज बताऊं, जैसे आपके घर में 1 किलोग्राम का एक पत्थर है, उससे कुछ दूरी पर 4 किलोग्राम का पत्थर रखना, उनके बीच में देखो आकर्षण बल कितना है? 26 गुना 10⁻13 यानी 0.000000000 ऐसे करके ऐसे आएगा। तो कितना कम बल लग रहा है। तो क्या ये पास में आएंगे क्या? ये पास में आएंगे क्या? बल लग तो रहा है लेकिन देखो कितना कम बल लग रहा है। तो ये पास में आ पाएंगे क्या? नहीं आ पाएंगे। आगे बात समझ में क्लियर है क्या? चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बताइए आंसर। बताए आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। दोस्तों पृथ्वी और चंद्रमा क्या ये दो ऑब्जेक्ट है क्या? ये दो पिंड है क्या? इनके बीच में भी आकर्षण बल होगा क्या? बिल्कुल होगा सर। इनके बीच में भी एक बल लगेगा क्या? बिल्कुल। उस बल को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। और ये बल सदैव आकर्षक प्रकृति का ही होता है, दो वस्तुओं को पास में लाने का कोशिश करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं होता, कभी भी प्रतिकर्षी प्रकृति का नहीं होता। रिपल्सिव हटाओ इसको। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव ही होगा, दो वस्तुओं को पास में लाने की ही कोशिश करेगा। दोस्तों ज्यादा कब लगेगा ये बल? जब दो वस्तुएं पास पास में हो। तो जब मून यानी चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है ना, तब ये बल क्या होगा? ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर सी बताओ। आ रहा है समझ में? एग्जाम में गलती तो नहीं करोगे? नहीं करेंगे। चलिए सर इसका बताओ। कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके यूनिट क्या है? तो सर वैल्यू तो होती है 6.67 इंटू 10⁻11 और यूनिट यानी मात्रक सर आपने बताया तो अभी है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको और कैसे लिख सकता हूं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2। बताओ बताओ, क्लियर? अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, ईमानदार की बात बताओगे सही सही। कौन से ऐसे बच्चे हैं जो अब पहली बार मेरे से पढ़ रहे हैं, 2025 में मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं ना, ईमानदार से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जिन्होंने कंप्लीट थ्योरी मेरे से नहीं पढ़ी थी कभी भी, जो केवल पहली बार पढ़ रहे हैं वो यस बोलो कि हाँ सर हम पहली बार कंप्लीट थ्योरी पढ़ रहे हैं आपसे, थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी। और जो पहले कंप्लीट थ्योरी कभी पढ़ चुके हैं मेरे से पिछले वर्ष, वो नो लिखो। मैं थ्योरी की बात कर रहा हूं, थ्योरी, ऐसे नहीं हाँ सर कभी क्लास। अगर पहली बार कंप्लीट थ्योरी पढ़ रहे हैं तो वो यस लिखिए, और अगर पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ चुके तो नो लिखो। देखो कितने जने यस लिख रहे हैं। समझ गया समझ गया, ठीक है ये समझ गया आपके प्यार के लिए। दोस्तों अगर आप मुझसे पहले पढ़ते हैं तो एग्जाम फोड़ के आते नहीं आते, बताओ। तो साइंस यानी विज्ञान बहुत आसान है। आपके अगर नंबर नहीं आए एग्जाम में तो दोस्तों आपने पढ़ा नहीं, अच्छे से आपको पढ़ाया नहीं गया, ये रियलिटी है, ये बात एक्सेप्ट कर लो। बहुत आसान है। आप मुझे बताओ कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बनेगा, तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में, क्रम में पढ़ते हो तो बहुत आसान हो जाती है। तो मैं बार बार आप लोगों को बस एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, बस मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान लगाओ, अच्छे से पढ़ो, पूरे मार्क्स आपके आ जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। आगे बात समझ में क्लियर है क्या? अब ये बच्चे यस क्यों बोल रहे हैं, पहली बार क्यों आए? क्योंकि इन्होंने रिजल्ट देखा, इससे पहले पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़े थे, इस बार देखा आपने कि हाँ और सर ने क्या शानदार पढ़ाया, क्या आ रही है बात समझ में? चले आ जाओ। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताओ यार, जल्दी से बताओ, इसमें समय नहीं लगाएंगे। दोस्तों दो वस्तुएं, एक का द्रव्यमान कैपिटल एम है, एक का स्मॉल एम है, दोनों के बीच की दूरी डी है, उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल बता दिया एफ है। तो बताओ एफ की वैल्यू बताओ। तो एफ क्या होता है, लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है, कैसे निकालते हो? कैपिटल जी इंटू पहली वस्तु का द्रव्यमान गुना दूसरी वस्तु का द्रव्यमान बटे दोनों के बीच की दूरी का वर्ग कर दो। तो दोनों के बीच की दूरी डी बोलिए तो उसका स्क्वायर कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे बात समझ में कोई परेशानी है? आ जाओ। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताओ। दो पिंडों के बीच में आकर्षण बल एफ है, यदि उनमें से एक का द्रव्यमान उसके प्रारंभिक मान से 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो अब पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? दोस्तों पहले कोई दो वस्तुएं थी, एक का द्रव्यमान में कैपिटल m1 मान लेता हूं, एक का द्रव्यमान में m2 मान लेता हूं, और दोनों के बीच की दूरी r मान लेता हूं। तो आकर्षण बल कितना लगेगा? पहले कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर। अब क्या बोला जा रहा है कि एक का द्रव्यमान पहले वाले मान से 4 गुना बढ़ा दिया, यानी पहले अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान m1 था तो अब क्या कर दिया, 4m1 कर दिया। दूसरे वाली वस्तु का द्रव्यमान पहले m2 था, अब भी m2 ही है। तो बताओ अब आकर्षण बल कितना होगा? कैपिटल G इंटू पहली वाली वस्तु का द्रव्यमान 4m1, दूसरे का m2 बटे r स्क्वायर। ठीक है, तो जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर, जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर, ये तो पहले ही लग रहा था, अब कितना हो गया? इंटू 4 गुना हो गया अब आप लोगों का। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। चले आगे, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग समझते हैं वेट यानी भार क्या होता है। दोस्तों लोग बस रट के चल जाते हैं mg 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 mg, और एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता क्योंकि रटते गए ना, फिजिक्स समझी नहीं, पढ़ी नहीं। आ जाओ दोस्तों, ये एक वस्तु है, अगर मैं इसको छोड़ रहा हूं तो ये कहां जा रही है? बताओ। आज सारे आंसर आप दोगे, मेरे को कुछ आता ही नहीं, देखो सब आता है आपको, आप सारे आंसर ये दोगे। अगर मैं छोड़ दूं तो ये कहां पर जाएगी? नीचे की ओर जा रही है। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगर कोई वस्तु छोड़ रहा हूं तो नीचे की ओर जा रही है, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, अगर हर वस्तु का कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, कोई 1 किलो की होगी, कोई 2 किलो की होगी, ठीक है, तो उस वस्तु के द्रव्यमान को मैंने क्या मान लिया? m मान लिया। और दोस्तों अगर ये छोड़ने पे नीचे की ओर जा रही है तो जरूर इस पे क्या नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा है, क्या बल लग रहा है? क्या बोलो हाँ या ना? भाई कोई बल लग रहा है तभी तो वो नीचे जा रही है, जरूर कोई नीचे की ओर क्या लग रहा है सर? एक फोर्स लग रहा है, एक बल लग रहा है। क्वेश्चन ये है, ये बल लगा कौन रहा है? आप मुझे बताओ, कौन लगा रहा है? कॉमन सेंस लगा के बताओ। गुरुजी मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूं। मैंने बोला क्या? सर देखो नीचे पृथ्वी है,
हम पृथ्वी पे तो खड़े हैं सर, पृथ्वी बहुत बड़ी है। ठीक है सर, यहां पर कोई एक छोटी सी वस्तु है, या थोड़ी सी ऊंचाई पर रख लो भाई, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर, थोड़ी सी ऊंचाई पर मैंने एक वस्तु रख रखी है। दोस्तों ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा? क्या क्या पृथ्वी इस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगी? क्या एक बल लगाएगी? क्या तो यह उसी बल की वजह से यह वस्तु क्या आ रही है? नीचे आ रही है। तो मैं बोल रहा हूं कि यार कोई अगर एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m, तो उस पर नीचे की ओर एक फोर्स लगता है, बल लगता है। ये बल कौन लगाता है? पृथ्वी लगाती है, पृथ्वी लगाती है, अर्थ लगाती है। दोस्तों यह बल सबको झेलना पड़ेगा क्या? ये पेन है, इस पे भी लग रहा है। एक ये छोटा सा मैंने ये रख दिया मार्कर, इस पे भी लग रहा है। दोस्तों हमारे पे भी लग रहा है। ये सब वस्तु पे लग रहा है क्या? सबको ये झेलना पड़ेगा क्या? यानी ये हमारे लिए एक प्रकार का भार है क्या? तो इससे ही, इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? भार। और इसकी इंग्लिश है दोस्तों क्या? वेट। दोस्तों आज क्लास यार यहीं पर बंद करनी पड़ेगी। कारण क्या है, देखो अभी है ना लाइट गई हुई है, तो मैं इससे जनरेटर, ये छोटा सा यूपीएस है, इससे मैं क्लास ले रहा हूँ। ये पीप पीप करने लगे, इसकी बैटरी खत्म हो गई। ये मतलब कभी भी बंद हो सकता है ये। ठीक है दोस्तों, तो यार क्लास है ना यहीं पर छोड़नी पड़ेगी। ये देखो आप, आवाज आ रही होगी आपको, देखो सुनाता हूँ। तो दोस्तों ये क्लास है ना ये भी बीच में बंद हो जाएगी वरना, है ना? ठीक है, तो आज के लिए सॉरी, मतलब देखो लाइट वगैरह गई हुई है। ये जो लाइट जल रही है यूपीएस से चल रही है, भी इसकी इतनी होती है 1-2 घंटे चल सकता है, तो 1-2 घंटे से लाइट गई हुई है जिसकी वजह से इस पे चल रही है ना दोस्तों? तो बताओ यहां तक जो पढ़ा मजा आया ना? तो ये वेट है ना, हम लोग कल यहां से स्टार्ट करेंगे वेट से। तो अभी तक जो पढ़ा उसका आप लोग रिवाइज करिए। अब बताओ कोई डाउट आ रहा है तो जल्दी से पूछ लो यार। हाँ, एक डाउट ये था कि सर जो अभी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर हो चुका है ना, बल एवं गति का नियम, उसका टेस्ट नहीं डला, भी डल जाएगा, 1-2 घंटे में डल जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो, जल्दी से पूछ लो दोस्तों, बैटरी बंद हो जाएगी कुछ हो तो। बाकी कुछ है नहीं, मैं सब आराम से सारी चीज बताते हुए चल रहा हूं, पढ़ाते हुए चल रहा हूं, कोई दिक्कत है ही नहीं आपको, है ना? अच्छा दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों से पूछूं, जैसे विज्ञान का है वैसे निर्माण बैच आपका मैथ्स का भी आएगा, रीजनिंग का भी आएगा, जीके का भी आएगा। तो वो बच्चे बोलते हैं कि सर निर्माण बैच है ना, क्या एक मैथ्स का भी आ जाएगा क्या, रीजनिंग का भी आ जाएगा क्या? उसका सबका ला दूंगा। और दोस्तों आप मुझे एक चीज बताओ, जो क्वालिटी आपको साइंस में मिल रही है वही मैथ्स और रीजनिंग में मिलेगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, सब आपके लिए बेहतर करेंगे। दोस्तों आज जा रहा हूं, है ना? देखो ये बंद होने वाला है ना, कल मिलेंगे, बाय बाय, लव यू। कल मिलेंगे, कल ज्यादा लंबी क्लास लेंगे, कल लंबी क्लास लेंगे, जो आज का बच गया ना कल लंबी लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।